गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पावर ऑफ इंटरडे में आपका स्वागत है। अभी हम लोग एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं जो है 23,600 का पुट, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का 19 मई एक्सपायरी का, जिसको हम लोग को खरीदना है 116 से 118 पे, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 110 और टारगेट रहेगा 135। अभी ये ट्रेड चल रहा है, आपको 117 116 का लो बनाया था और ये 116 का लो बनाकर अभी ये 118 के ऊपर है। इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 110 का। थोड़ा देर देखते हैं इसमें क्या होता है, फिर डिसाइड करेंगे। अभी 119 आ गया, 119 के ऊपर आ गया है। इसका टारगेट 135 है। जब ये 125 के ऊपर आ जाए तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट इसमें लगा दें स्टॉप लॉस 125 के ऊपर जाने के बाद, और 135 के टारगेट के लिए होल्ड करें। हम लोग जो ट्रेड अभी किए थे प्लान, वो 12:09 में मैंने दिया है, जो 23,600 का फुट है। और ये जब ये यहाँ पे चल रहा था इस कैंडल पे, और ये 116 का लो बनाया है, और अभी ये 121 के ऊपर गया था, फिर अभी ये 119 आ गया है। इसको होल्ड करना है 110 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेगा 135 का। हम लोग जो ट्रेड लिए थे 116 पे 23,600 का पुट, वो अभी 125 के ऊपर गया था। 125 के ऊपर का हाई बनाकर वापस अभी 118 आ गया है। हम लोग जो है स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेड करा करेंगे। अब हम लोग का स्टॉप लॉस अब 110 नहीं रहेगा, हम लोग का स्टॉप लॉस अब 112 रहेगा, यानी कि सिर्फ 4 पॉइंट का रिस्क रहेगा हम लोग का। और इस ट्रेड को अभी हम लोग होल्ड करेंगे, 112 का स्टॉप लॉस लगा के अभी हम लोग होल्ड करेंगे इसको। टारगेट 130 से लेकर 135 तक में कहीं भी आप इसको क्या कर सकते हैं बुक। हम लोगों ने जो ट्रेड लिया था, जो पहला ट्रेड था हम लोग का 23,600 का पुट, जो हम लोगों ने आज सुबह लिया था, 29 मई का एक्सपायरी था। वो 116 118 में बाय करना था, 110 का स्टॉप लॉस और 135 का टारगेट था। उसने लो अपना 116 का बनाया, फिर वो 122 125 126 तक गया था, 128 तक गया था। इनफैक्ट हाई 128 लागत लगाया था। फिर हम लोगों ने उसका ट्रेलिंग एसएल को 112 किया, फिर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसमें हिट हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने लगभग 5-7 मिनट के बाद फिर से उसी स्ट्राइक को 114 115 पे किया था बाई। एसएल 108 था उस समय, और टारगेट जो था वो 130 से 135 के आसपास मैंने कहा था बुक करने के लिए। तो उसने 114 पे 112 या 113 का लो बनाकर और फिर 130 के ऊपर का टारगेट को हम लोग का हिट किया। ऑलमोस्ट हमारा आज का जो ट्रेडिंग था, वो पहला ट्रेड में 4 पॉइंट का हमारा लॉस हुआ, और दूसरा ट्रेड में हमारा ऑलमोस्ट 114 पे हम लोगों ने लिया, और 130 या किसी ने 128 भी अगर किया होगा बुक, तो 14-15 पॉइंट इसमें हम लोग का आ गया। तो ऑलमोस्ट 10-12 पॉइंट का हमारा आज का प्रॉफिट हो गया डन। और थर्ड ट्रेड भी मैं प्लान कर रहा था, लेकिन फिर जो सो हम लोगों ने छोड़ दिया कि इसलिए, क्योंकि 2 ट्रेड ऑलरेडी आज हो गया था। और तीसरा ट्रेड क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ जाने का पूरा उसका चांस था, लेकिन वो क्या है कि बहुत फंस रहा था, रुक रहा था। और ये जो अभी आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा फॉल जो ये आया है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं इसी जगह से, जब हम लोग ने पहला ट्रेड लिया था। लेकिन चूंकि हमारा छोटा स्टॉप लॉस होता है, तो उसने एक ग्रीन कैंडल बनाया ये, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर दोबारा हम लोगों ने उसके बाद यहाँ पे एंट्री किया, तो हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। बट ये फिर भी जो फॉल मैं सोच रहा था वो हुआ नहीं। वो फिर से एक और बाउंस हो गया, और वही प्राइस जो है लो बनाया, आई थिंक 96 या 98 का। और दोबारा मैं उसको लेने का प्लान कर रहा था 105 106 पे, पर फिर मैंने छोड़ दिया उसको। लेकिन 96 97 का लो बनाकर वो ट्रेड 150 के ऊपर अब जाकर गया। तो हमारा जो टारगेट था 135 का, वो भी बहुत छोटा था। वो तो मुझे उम्मीद था कि आएगा ही आएगा, आ ही जाएगा। बट वो 130 के ऊपर जाके वो फिर एक बार 96 97 गया, उसके बाद वो 100 पर चल गया। तो डायरेक्शन हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए, और डायरेक्शन हम लोग का ठीक था, और ठीक ठाक जो प्रॉफिट हम लोगों ने सोचा था वो अचीव नहीं हुआ, लगभग 20 पॉइंट के आसपास का। बट जो भी हुआ, हम लोग का डे आज का ठीक रहा। कुछ चीज़ है जो आपको ट्रेड लेते समय एकदम हमेशा वो ध्यान देना होगा, क्योंकि हर बार मैं इस चीज़ को बताऊंगा नहीं। हमारा जो टारगेट होता है वो 15 से 20 पॉइंट के आसपास का होता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको ट्रेड से तुरंत निकलना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने ट्रेड लिया था फर्स्ट टाइम, जब जब लिया था, तो ये जो हम लोगों ने लिया था वो टाइमिंग था, मैं देखता हूँ, ये 12:09 का टाइमिंग है। तो 12:09 पे जो हम लोग ने ट्रेड लिया था, वो कहीं हम लोगों ने लिया था, यहाँ पे लिया था। तो ये इसके बाद हम लोग का 116 का लो बनाकर, और ये टारगेट 128 के ऊपर गया था।
तो और 135 का हमारा टारगेट था। तो मुझे लग रहा था कि ये फ्लो फ्लो में निकल जाएगा, पर ये निकला नहीं। ये यहाँ पे कहीं पे 123, 124, 125 काफ़ी देर तक था। तो मेरा मन हो रहा था कि निकल जाए, 10-12 पॉइंट आ रहा है, बट चूंकि हम लोगों ने एसएल हमारा 6 पॉइंट का था, फिर उसको टेल करके 4 पॉइंट किया। तो उसको मैंने सोचा कि चलो पहला ट्रेड है तो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, तो इसलिए मैंने उसको होल्ड किया। नहीं तो जब भी आपका ट्रेड में 10-12 पॉइंट आ जाए तो कोशिश करें कि कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट होने का। जब ये 128 के ऊपर गया तो हम लोग चाहते तो इसको 116 पे स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते थे, बट मैंने पहला ट्रेड था इसलिए मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया। और वो क्या हुआ कि हमारा 4 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आपका 15-20 पॉइंट या 25 पॉइंट का टारगेट है, तो कभी भी 10 पॉइंट के ऊपर जब आपका निकले तो कोशिश करें कि 10 पॉइंट से ज़्यादा जब जाए तो ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाए, या कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे आप एसएल को आप शिफ्ट करें, ताकि अगर आपका एसएल हिट भी हो तो या तो लॉस नहीं हो या तो बड़ा लॉस नहीं हो। ये चीज़ का ध्यान हमेशा देना है। ये नहीं कि मैं हर बार बताऊंगा कि आप सीटीसी आ जाए बुक कर ले, नहीं, हर बार मैं नहीं बताऊंगा कि बुक कर ले सीटीसी आ जाए। जैसे कि मैंने कहा था कि 130 से 135 बुक करना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 130 बुक करें, 132 बुक करें, या 128 ही बुक कर ले, या 135 करें। हमेशा कंप्लीट टारगेट आएगा इसकी गारंटी नहीं है। या तो आप उसके आसपास कहीं 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे बुक कर ले, या फिर आपको अगर पूरा टारगेट लेना ही है या उसे ज्यादा लेना है तो कम से कम अपना एसएल को ट्रेल करते रहें, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, या अच्छा खासा टारगेट आ गया है ठीक ठाक, अगर आपके टारगेट के आसपास है तो टारगेट के थोड़ा सा नीचे कहीं पे स्टॉप लॉस को शिफ्ट करें, ताकि कुछ ना कुछ पॉइंट अब लेकर जाए। इस तरीके से आपको हर बार अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। हर बार मैं नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ पे बुक कर ले। मैंने एक स्टॉप लॉस, एक रेंज दे दिया है, एक स्टॉप लॉस का और एक टारगेट का। आप उस स्टॉप लॉस के 2 पॉइंट नीचे कहीं पे या उतना ही पे आप स्टॉप लॉस लगा ले, और टारगेट के आसपास भी आप एकदम से कहीं पे 2 पॉइंट कम या 2 पॉइंट ज्यादा फ्लो फ्लो में जो आ जाए वहां पे आपको बुक कर लेना है। मैं ये नहीं कहता कि 116 पे बाई किया और 135 का टारगेट है तो आप 116 से 122 जा तो कर ले बुक, या 124 जा तो कर नहीं। एटलीस्ट कम से कम 135 नहीं तो 130 के आसपास तो जाना ही चाहिए। तब हमारा लगा कि हाँ टारगेट के आसपास है और ठीक ठाक प्रॉफिट हमारा होगा। और जैसे ही टारगेट के आसपास हो तो आप अपने एसएल को थोड़ा सा शिफ्ट करें ऊपर की ओर। और हमेशा एक चीज का ख्याल हमेशा रखना है कि 10-12 पॉइंट अगर आ जाए, अगर हमारा टारगेट 20 पॉइंट या उससे ज्यादा का है तो 10-12 पॉइंट जैसे आए तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे पहले कॉस्ट टू कॉस्ट पे शिफ्ट हो, ताकि हमारा उस दिन का लॉस का टेंशन खत्म हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि वापस से वो कॉस्ट टू कॉस्ट जैसे आज आया कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो जाता, लेकिन दोबारा हम एंट्री कर लेंगे अगर हम सही है। दोबारा से फिर हो सकता है कि 3-4 रुपया पहले से सस्ता हमको मिल जाए। जैसे कि एक बार हम लोगों ने 116 पे बाय किया, दूसरा हम लोगों ने 114 पे बाय किया, और ये 96 97 का लो बनाया था। तो इसको कहीं हम लोग 105 106 पे भी बुक बाय कर सकते थे। तो प्राइस कम हुआ ना, उसके बाद अगर ये 150 गया तो कितना अच्छा प्रॉफिट आया। तो इस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है हमेशा। रिस्क रिवार्ड, एसएल जाएगा एसएल नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट एसएल इतना जाए कि जिससे हमारा लॉस कम से कम हो। ये हमेशा रखना है ध्यान। और टारगेट के आसपास कहीं पे भी बुक करना है, या अगर आपको बड़ा टारगेट लेना है तो आप ट्रेल करते जाए, या जो जो कोई भी एक लॉट से ज्यादा कर रहा है तो वो अगर 25 पॉइंट का टारगेट है तो 15 पॉइंट जब आ जाए तो 50% अपना बुक बुक कर ले, और 50% वो बड़े टारगेट के लिए होल्ड करे, उसको ट्रेल करे। ये सब चीज छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी, और दिमाग को शांत रखना होगा। दिमाग शांत रख के हड़बड़ा के नहीं। और दिमाग शांत तब रहेगा जब एसएल को आप ट्रेल करेंगे। एसएल अगर आपका लगा हुआ है साथ में आप ट्रेल भी कर रहे हैं तो दिमाग आपका एकदम शांत रहेगा, और ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाएगा। ओके, थैंक यू। और एक बात और है कि हमने एक आप लोग के लिए एक बनाया है ग्रुप, न्यू ग्रुप है वो, टेलीग्राम पे, पावर ऑफ इंडिया डे के नाम से है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको जाएं, उसको ज्वाइन करें। और इसी तरीके से आप कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी वहाँ इसी तरीके का रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रख के कुछ ट्रेड है जो आपको बताए जाएंगे कि किस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना है, क्यों करना है, कहाँ के कैसे रिस्क को मैनेज करना है। ये सारी चीज़ वहाँ पे आपको बताई जाएगी। आप कुछ सवाल होगा तो वो आपसे भी पूछ भी सकते हैं, उसका जवाब वहाँ पे दिया जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन करिए, और आप जो भी आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो आप हमसे डायरेक्ट कर सकते हैं बात।